हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7 की साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स के बारे में। थर्ड टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर पढ़ना है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स ऑफ वेरियस कलर, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट अदर देन लीव्स, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, synthesis of plant food other than simple carbohydrates, importance of photosynthesis। और 4 नंबर टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके अंदर 4 पॉइंट पढ़ना, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट। और लास्ट जो टॉपिक है 5 नंबर, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। उसके अंदर 2 पॉइंट्स हम लोग को कवर करना है, बाय एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर, और सेकेंड है बाय ग्रोइंग लिग्यूमिनस क्रॉप्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिना फूड के वो सरवाइव नहीं कर सकते। फूड का और भी बहुत सारा काम होता है फंक्शन ऑफ फूड में, कि वो हमारे बॉडी ग्रोथ में काम करता है। हमारा जो बॉडी का कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करता है। थर्ड कि हमें बीमार होने से बचाता है, बीमार नहीं होने देता है। तो अगर हम लोग फूड लेते हैं सही अमाउंट का, सही सब्सटेंस, तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, हमारा बॉडी ग्रोथ करेगा, हमारा बॉडी डिजीज फ्री रहेगा। तो ये सब जो है फंक्शन ऑफ फूड है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको लेके ही हम लोग इस अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, उसी तरह फूड भी है। तो अगला टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, या कह सकते हैं फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। वो क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन जानना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिस तरीके से वो फूड लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, मतलब फूड लेने के बाद, फूड ब्रेकडाउन होने के बाद उस फूड पार्टिकल्स को यूज करने का जो प्रोसेस है वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि जिस फूड पार्टिकल्स को हम लोग ले रहे हैं, जिस तरीके से फिर उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, वो आपका न्यूट्रिशन कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट को छोड़ के, वो डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। और प्लांट ही ऐसा चीज़ है जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेता है। तो न्यूट्रिशन हम लोग देखें, उसके बाद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? तो किस किस तरीके से हम फूड लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको फूड लेने का तरीका डिफरेंट होता है। उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स।
ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स ये टर्म्स आप पहले भी सुना है, पढ़ा है, अभी फिर से देखें कि क्या होता है। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना ले, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट ना हो। किसके यूज़ से? सिंपल सब्सटेंस के यूज़ से, सनलाइट के यूज़ से। अगर वो अपना भोजन खुद बना लेता है तो वो होता है, वो प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर ले, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ सिंपल सब्सटेंस के यूज़ से, तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो भोजन खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं सिंपल सब्सटेंस के यूज करके, जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि वो हमें अगर ये सब्सटेंस देंगे तभी हम भोजन बना पाएंगे। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों है? क्योंकि वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और जो ग्रीन प्लांट है वो भोजन सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो प्लांट अपना भोजन तो बनाता ही है लेकिन दूसरे के लिए भी बनाता है। प्लांट जो भोजन बनाता है खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, कि हम भी उसको लेके सरवाइव कर सके और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उसे लेके सरवाइव कर सके। इसलिए कहा जाता है कि इस अर्थ पे चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबका इम्पोर्टेंस है। अगर वो इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज दिखेगा। वो कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तब उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो अभी भी ऐसा ही कुछ है प्लांट्स के साथ। धीरे धीरे पेड़ पौधे की संख्या कम हो रही है, हम लोग भी पेड़ पौधे की कटाई करते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे का कितना इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाए तब बहुत ज़्यादा फील करेंगे। पता सबको है, हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता, आप लोग पढ़ रहे हैं उनको भी पता, हमारे घर में भी बड़े हैं या जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए आदमी उनको भी पता कि पेड़ पौधे का कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन फिर भी हम उसकी कटाई करते हैं, दिनों दिन ज़्यादा कटाई करते हैं। उसके जगह पे दूसरे चीज़ को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझते हैं कि बिल्डिंग बनना चाहिए, होटल बनना चाहिए, बहुत सारा चीज़। लेकिन पेड़ पौधा, अगर इमेजिन कीजिए कि पेड़ पौधा इस पृथ्वी से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो हम लोग कितने समय तक सरवाइव करेंगे? बहुत कम समय के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जिनका बॉडी वेल डिफाइंड हो, सबका इम्पोर्टेंस है। कभी ये मत समझना चाहिए कि हम बाहुबली हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम इनके बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये असंभव है। अब आता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ना बनाए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद ना बनाए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, उसे कहेंगे हेटरोट्रॉप्स। उसमें हम जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो, जितने भी एनिमल है वो, ये सब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस क्या है कि ऑटोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम लोग बोले हैं कि ग्रीन प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है, पीछे क्लास में पढ़े थे
कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन जिस प्रोसेस से बनाता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आप लोग क्लास 4 से पढ़ते आते होंगे, 4, 5, 6, 7 में आप पढ़ रहे हैं, और आगे भी इस टर्म को देखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस मतलब होता क्या? तो ग्रीन प्लांट, मोस्टली ग्रीन प्लांट जो सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, वाटर के हेल्प से अपना भोजन बना लें, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बना लेता है तो उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है मेक देयर ऑन। या फिर टुगेदर, या फिर कंबाइनिंग। तो सिंपल सब्सटेंस का यूज करके, सिंपल सब्सटेंस क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इसके यूज से अगर कोई प्लांट अपना भोजन बना ले तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है सिंपल रॉ मटेरियल के हेल्प से अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। वो रॉ मटेरियल आपके होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये जो खाना बनता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और उसमें हेल्प कौन करता है? क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर एक और पॉइंट है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसको डिस्कशन करने से पहले एक देखते हैं कि कैसे प्लांट अपना भोजन प्रिपेयर करता है। जैसे लीफ है, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, और सनलाइट के बीच में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, और सनलाइट को जो ऑब्जर्व करता है वो क्लोरोफिल होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिक्स हुए तो दो सब्सटेंस बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो होता है लीफ में होता है, इसलिए लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। तो जैसा नेक्स्ट टॉपिक जो था कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कंडीशन क्या चाहिए? अगर आपको घर में कुछ भोजन बनाना है, जैसे खिचड़ी बनाना है या फिर चिकन बनाना है, तो उसके लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो रहेगा तभी बन पाएगा। तो उसी तरह अब जो हम इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें ग्लूकोज बढ़ना है या फिर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसके लिए ये जो सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, यही सब तो मेन कंडीशन है कि ये चारों रहेंगे तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा प्लांट में। तो कंडीशन था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चार चीज़ रहेंगे तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। तो हम लोग आप देखेंगे कि ये चार चीज़ प्लांट कैसे लेता है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल तो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट दो तरीके से लेता है। एक तो एटमॉस्फेयर से, मतलब अपने आसपास से, सराउंडिंग से, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो लोग लेते हैं। उसमें जो हेल्प करता है वो स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा लीफ के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, स्पॉट्स रहते हैं छोटे छोटे दाने टाइप के, और स्टोमाटा के दोनों तरफ गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने में ओपन और क्लोज करने का काम उन्हीं के पास है, फंक्शन उन्हीं का कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा। तो स्टोमाटा जो ओपन क्लोज दो ही टाइम करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने समय, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज करने समय। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स है, प्लांट का जो लीव्स है वो सराउंडिंग से ले लेता है, किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। जैसा कि ये फिगर देख रहे हैं, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जब गैस एक्सचेंज करना रहता है तभी वो ओपन और क्लोज होता है। ओपन CO2 लिया, ओपन, ऑक्सीजन रिलीज किया, ओपन, इसके अलावा वो क्लोज रहते हैं। दूसरा है कि वाटर कहाँ से लेते हैं? तो वाटर जो है प्लांट सॉइल से लेते हैं। सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है। ये क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे सॉइल के बारे में थोड़ा सा। तो सॉइल में जो वाटर रहता है उसको सबसे पहले रूट में जो रूट हेयर है वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद प्लांट के अंदर एक टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू, उसके हेल्प से वो वाटर जो है लीफ में और प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाता है। उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। क्लोरोफिल होता क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा या फिर इसमें से जो भी सब्सटेंस है अगर नहीं रहेंगे तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस संभव नहीं है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस सनलाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद जो CO2 है और CO2 है और वाटर है वो आपस में रिएक्ट होते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक, तो क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट ऑब्जर्व कौन करेगा, और सनलाइट ऑब्जर्व नहीं होगा तो ये रिएक्शन कैसे होगा। तो लास्ट जो है सनलाइट का क्या रोल है? तो सनलाइट क्या करता है, सन से जो लाइट आता है वो सोलर एनर्जी रहता है। सोलर एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फिर वो केमिकल एनर्जी दूसरे चीज़ में फॉर्म हो जाते हैं, प्लांट के फूड में फॉर्म हो जाते हैं, वो लीफ में और प्लांट के दूसरे पार्ट में स्टोर रहते हैं। जैसा कि ये फिगर देख रहे हैं हम, तो CO2 हम लोग एयर से ले लिए, वाटर हम लोग सॉइल से लिए, सनलाइट सन से, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है। तो दो चीज़ बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज बनता है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्टोर होता है दूसरे फॉर्म में जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। CO2 H2O C6H12O6 प्लस O2। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो इक्वेशन लिखा जाता है वो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद जो बनता है ग्लूकोज उसका है C6H12O6 प्लस H2O। ये तो इक्वेशन है। एक होता है वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, वाटर लिखा है, सनलाइट भी लिखे हैं, क्लोरोफिल भी लिखे हैं, ग्लूकोज भी लिखे हैं और ऑक्सीजन भी। तो वर्ड, जिसमें वर्ड के किसी इक्वेशन को वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड इक्वेशन होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें ये प्रोसेस होता है लीफ में, इसलिए किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है या फूड फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन इसका यूज़ प्लांट तो करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसका यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर किए हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 पॉइंट कवर किए हैं, एक पॉइंट कवर किए हैं।
कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग देखें कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और कहाँ पे होता है और किस किस सब्सटेंस का किस तरीके से रोल है। हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, ऑटोट्रॉप्स देख लिए, हेटरोट्रॉप्स देखें, फोटोसिंथेसिस देखें, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए तो क्यों चाहिए, फूड का फंक्शन, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, उसके अंदर जो पॉइंट्स है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस देखें। फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है और किस किस चीज़ों के हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस होता है। इतना हम लोग इस वीडियो में टॉपिक कवर किए हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसे बनाइएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से इसे बनाना है। इसको बनाने के बाद आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक भी पढ़ना है। कोई नया टर्म मिले या कोई छूट जाए टर्म से, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपका मेरा अगला वीडियो आप देख सकें। और थैंक यू, हैव ए गुड डे।